के साथ साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अभी फुटेज भी मौजूद है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो उसके साथ सलूक हुआ, उसको बाकायदा मारा, उसको भागना पड़ा वहाँ से, उसको लोगों ने कुछ ने बचाया। उसके बाद एक एलीट की गाड़ी गुजर रही थी, ये रात तकरीबन 1:30 बजे की बात है। वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे, उनको रोका, उनको रोक के उनके वेपन छीने के आई थिंक दो लोगों के वेपन्स ले लिए उन्होंने, और उसके बाद उस गाड़ी को तोड़ा पहले, और तकरीबन 3-3:30 बजे उस गाड़ी को कैनाल में फेंक दिया। अब इस सारी चीज़ के बाद आप ख़ुद बता दें कि किस तरीके से रिट कायम रहती है कि अगर पुलिस की गाड़ी एक रोड से गुजर रही है और आप उसको रोक रहे हैं और उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप उसको पानी में फेंक रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता है, ये तो मुझे पता है। तो उसके लिए मैंने आईजी साहब को भी कहा है कि उनसे बता दें, अपनी एक डेडलाइन उनको दे दें आज की, कि अगर आज एक टाइम मुकर्रर कर दें कितने बजे तक या कल सुबह तक, जो वो मुनासिब समझते हैं। ये मैं आज के बाद उनको, मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप करके मेरी वजह से कि जी मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। उनको मैं बहुत दिनों से हौसला दे रहा था, बहुत दिनों से उनको कह रहा था कि नहीं, आप लोगों ने सब्र करना है, अगर आपको मार भी रहे हैं आपने कोशिश करना है, नहीं उनको मारे, पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वहाँ पे आप लोगों को भी पता है वो सूफी बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। आप कल एक थ्रेट लेटर भी आया है, अब वो किसी के और चक्कर में आके वहाँ पे दहशतगर्दी भी करेंगे लोग, अल्लाह ना करे वो, उसके लिए भी इंतज़ाम पुलिस वाले कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये वाली एक्टिविटी नहीं करती। किसी भी, आप लोगों की भी बहुत सारों की मेरे ख्याल में 20-20 साल 15-15 साल की एक्सपीरियंस है, इस तरह की एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ना इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें हर सूरत में अब रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है। और अगर कोई, मैं अपने पुलिस वाले के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूँ, अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा, उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो एक दफ़ा उनको भी पता चलेगा। और मुझे ये पता है कि ये पॉलिटिकल वर्कर लोग नहीं करते, जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, जो इसमें मुलविस है, उसमें मैंने कहा उनको बिल्कुल आपका लीगल एक्शन रिक्वायर्ड है, आप करें, और वो करेंगे। और मैंने उनको बिल्कुल एक चीज़ में श्योर कराया है कि अगर अब कोई, जो अभी तो एक्शन लेना है वो लें, लेकिन अब के बाद अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बड़ा सख्त तरीके से उसको मिलेगा। अब किसी का कोई इस तरीके से लिहाज नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी बिल्कुल करें, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन ये चीज़ का राइट किसी को नहीं मिल सकता, कोई जो मर्ज़ी हो जाए। उसके बाद इसी के ऊपर आपको पता ही है, ये पिछले हफ्ते से सारी चीज़ चल रही थी। पहली दफ़ा जब पुलिस गई है तो इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने, उनकी एक लीगल रिक्वायरमेंट थी कि इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने असिस्ट करना था, उन्होंने उनको असिस्ट किया। उस वक्त जो सारा कुछ हुआ, उसके बाद जब सेकंड टाइम गए, वो सर्च वारंट लेके गए, उस वक्त भी उन्होंने कोई ऐसी गलत चीज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिस पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया। लेकिन पिछले 5-7 दिन के अंदर जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, इसके ऊपर हमने फ़ैसला किया है गवर्नमेंट ने कि JIT बना दें, जो आज हम उसका नोटिफिकेशन कर देंगे, और वो इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो एक JIT में शामिल होते हैं, और उसमें जो बाहर से, पंजाब से बाहर से लोग आए हैं, स्पेशली वो जो मुलव्वस हैं, और भी सारी चीज़ें, वो डिटेल आज शाम तक उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आज हम इलेक्शन कमीशन को भी एक लेटर लिख रहे हैं
ये सारी एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से हट के हुई है, उस सारी चीज़ की डिटेल्स हम इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा रहे हैं और उसके ऊपर हम उनसे रब्ता भी कर रहे हैं और वो भी आज शाम तक वो लेटर हम भिजवा देंगे। जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए उनके लिए, जो माइनर इंजरीज़ वाले थे उनके लिए 1 लाख रुपए, और जो क्रिटिकल हैं या जिनको ज़्यादा ज़ख्मी हुए उनके लिए 5 लाख रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है उनको देने का। अब आ जाएं आप आखिरी चीज़ के ऊपर। इमरान खान साहब ने कल भी पुलिस वालों को थ्रेट किया है और खैर वो बाकी किसी को कुछ कहें, वो उनका सियासी मुकाबला है, सारा कुछ है, लेकिन ये किसी सूरत इजाज़त नहीं हो सकती कि वो पुलिस वालों को इस तरह खुलेआम धमकियां दें। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कभी आईजी, कभी सीसीपीओ, कभी तीसरा नाम, कभी चौथा नाम। अगर उनको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है तो वो बराए मेहरबानी जो सिक्योरिटी पुलिस ने दी हुई है उसको वापस भिजवा दें। अगर आपको पुलिस चीफ पे या लाहौर पुलिस चीफ पे या किसी तीसरे पे एतमाद ही नहीं है तो फिर आपने वो सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है? और अगर वो भी फ़ैसला कर लें, क्योंकि पुलिस भी अब जिस तरीके से गालियां खा के तो सिक्योरिटी नहीं दे सकती, उनको भी इस चीज़ को सोचना होगा कि एक तरफ वो रात को उनको गालियां दें, बुरा भला कहें और उसके बाद उनको कहें कि मुझे सिक्योरिटी भी आप लोग ही दो। ये पॉसिबल नहीं, कहीं पे दुनिया में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस चीज़ में वो क्लैरिटी अपनी भी ले आएँ, जो उनका फ़ैसला है वो हमें बता दें। अगर वो रखना चाहते हैं तो फिर थोड़ी पुलिस की भी टर्म्स होंगी उनके ऊपर। वो कोई उनको गलत चीज़ नहीं कह रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमें ये वाला सिलसिला बंद कर दें। तो वो इमरान खान साहब देखें, लेकिन इमरान खान साहब अपनी पार्टी को भी मेरी उनसे बड़ी रिक्वेस्ट होगी कि इस तरीके से, जिस तरीके से वो लाहौर में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह ऑपरेट करना ना बनता है। क्योंकि अगर वो रोज़ अपने कारकुनों को कहेंगे कि जी आप एक्शन ले लो, आप पुलिस वालों को मारो, आप सारा कुछ करो, और उसके बाद उनको बकअप करेंगे, तो ये चीज़ किसी सूरत कबूल नहीं है। तो जी हाँ, अभी आपने कहा कि पुलिस में उन्होंने जलसे के लिए आपको एक खत लिखा है, क्या पंजाब गवर्नमेंट को जलसे की इजाज़त देगी? और जब दे रही है तो उस हवाले से 20 करोड़ के एक बहुत बड़ा लैप्स होगा बनाने का संभव कर रहा है, उस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट क्या प्लान करेगी? देखें, पॉलिटिकल एक्टिविटी की बिल्कुल इजाज़त है और जिस पार्टी ने भी जलसा करना है बिल्कुल करे, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस वालों को गालियाँ दें और कहें हमें सिक्योरिटी दो। ये नहीं होगा। अच्छा, सीएम साहब ये बताइएगा, 3 रोज पहले मामला शुरू हुआ, एसओपी आईजीपी पंजाब ने खुद पेश किए लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में उन टीओआरस की एसओपीज की मंजूरी दी, जिसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नामजद किया गया कि ये आदमी रात में कर जाएगा, वहाँ पे सर्च या की लगेगा। एसएसपी इमरान के शिव इमरान की बात हुई तो शिव फराज की बात हुई, तमाम बातों को इमीडिएटली रिजॉल्व किया गया लाहौर हाई कोर्ट में बैठ टीवी के सामने। उसके बाद अगले दिन इमरान खान के यहाँ से निकलने के बाद कौन सी इमरजेंसी आती थी कि बुलडोजर समेत इमरान खान की रैशनाती दरवाजे तोड़ी गई? अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दें। पहली बात ये कि हमारे पास सारे वो मैसेजेस भी मौजूद हैं और कॉल्स भी मौजूद हैं जिसमें पुलिस वाले उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने सर्च वारंट हमारे पास हैं, आपके साथ हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और कोर्ट का भी ऑर्डर है, आप हमारे साथ चलें। उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसमें जिसमें उन्होंने कहा कि हम अभी बड़े मसरूफ़ हैं। हर चीज़ मौजूद है, वो आपको आईजी पुलिस आपको अगर आप उनसे लेना चाहेंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे खुद बता दें कि पुलिस को मुसलसल वो तशद्दुद कर रहे हैं आप, वरना एक भी फुटेज आती है ना जिसमें पुलिस वाला मार रहा होता है वो बहुत हाईलाइट होती है। पुलिस वाला जब मारता है, हमने भी सारी ज़िंदगी यही किया है, लेकिन मुसलसल पुलिस वालों को मार रहे हैं। और अब तक की पॉलिसी ये थी कि नहीं, बस आप लोगों ने थोड़ा सब्र करना है। उनको रात को कह दिया है कि जो कोई आप पे उंगली उठाएगा उसका जवाब उसी तरह आपने देना है। अब नहीं,
सीएम साहब एक सवाल हाँ जी। एटीसी अदालत ने जो सर्च ऑपरेशन के वारंट जारी किए थे उसमें ये दर्ज था कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जो लेडी इंस्पेक्टर लेवल की उसमें जरूर शामिल होगी। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई भी लेडी कांस्टेबल तक की वहाँ नहीं देखी गई। एक सेकंड पहली बात, आज के दिन तक इस वक्त तक वो सर्च वारंट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। घर के अंदर उनका जो दरवाज़ा है उसके वहाँ तक गए थे, उनकी जो रहाइशगाह है उसके अंदर पुलिस नहीं गई, उसके अंदर पुलिस वाले मैं अगर आप पे पेट्रोल बम चला रहे होंगे वो क्या करेंगे? आप बता दें, पेट्रोल बम चला रहे होंगे क्या करेंगे? अगर आप पे कोई पेट्रोल बम चलाएगा आप क्या करेंगे बताएं? नहीं, मेरा आपसे सवाल है अगर आप पे कोई पेट्रोल बम गिराएगा तो मारेगा, आप क्या करेंगे? वीडियो भी मौजूद है ना, ये तो नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप पे कोई पेट्रोल बम गिराएगा आप क्या करेंगे? सिर्फ ये जवाब दे दें। नहीं, एक सेकंड, मुझे उनसे जवाब लेने दें जरा। हाँ जी, सवाल ये है कि निगरान हुकूमत का काम होता है कि वो बिल्कुल इम्पार्शियली काम करे। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें बतौर वज़ीर का आप इम्पार्शियली काम कर रहे हैं? और दूसरा बात, आपने कहा कि अगर पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा तो हम उनके हाथ जोड़ेंगे, तो क्या आप सियासी लाशें उठाने के लिए तैयार हो गए या नहीं? बिल्कुल लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप के ऊपर मुसलसल पुलिस वालों को मारा जा रहा है, मुसलसल पुलिस वालों के ऊपर, आप लोगों के सामने कोई चीज़, मैं तो कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ, उस सारी चीज़ में अगर कोई सब्र पिछले दिन में पुलिस वालों ने ना किया होता मैं कहता कि नहीं, उनको बार बार समझाया गया आप लोगों ने बहुत सब्र तहम्मुल के साथ सारा कुछ करना है। लेकिन अब बस, अब वो भी या तो वो कहते हैं हमसे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ना कि जी आप कितनी देर तक हमें इस तरह रोक सकते हैं। आपकी तस्वीरें लगाकर आपको गालियां निकाली जा रही हैं, आईजी पंजाब को गालियां निकाली जा रही हैं, तो रियासत की रिट इतनी लेट से क्यों कायम हो रही है? आज आप बता रहे हैं कि आज से एक्शन शुरू किया गया, एक्शन पहले क्यों नहीं किए गए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो सलीम साहब ने भी सवाल किया वो यही था, मसला सिर्फ इतना था कि नहीं चाहते कि कहीं पे कोई माहौल ख़राब हो, नहीं चाहते कि हालात ख़राब हो, लेकिन उनके साथ बैकडोर बातचीत भी करते रहे। अब मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, हम उनके साथ राब्ता भी करते रहे जब ये सिचुएशन बनी हुई थी कि इसको किसी तरीके से हल कर लें। ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराने आए हुए, कोई दूसरी चीज़ कराने नहीं आए हुए। लेकिन अगर कोई चीज़ बात नहीं कर रहा, कोई चीज़ जवाब देने को तैयार नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, एक तो मैंने आईजी को पूरी पावर दे दी है कि जो वो मुनासिब समझते हैं, जिस तरह का फ़ैसला करते हैं वो करेंगे। अब उनको मैं किसी सूरत में बीच में नहीं आऊँगा। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अगर अब कोई पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ करेगा तो उसका जवाब मिलेगा। आप भी समझते हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो निगरान हुकूमत की मौजूदगी में रीजनल अहलकार की तरफ के 6 ट्रेन जो है वो मंगवाकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म का गेट जो है तोड़ा गया और फिर असर भी नहीं गए, तो इसकी क्या वजह थी कि वापस बुला के अपने किया एक्शन और ट्रेन मंगवाकर गेट को काटना भी कर दिया? वहाँ पे वेपन्स के साथ लोग मौजूद थे, वहाँ पे स्ट्रेट फायर भी हुआ, या तो फिर दूसरा कोई काम हो जाता तो फिर इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और टॉपिक पे कर रहे होते। जब स्ट्रेट फायर हो गया है और हम इजाज़त नहीं दे रहे, किसी पुलिस वाले को इजाज़त नहीं थी कि वो वेपन लेके जाए, और वहाँ से फायर हो गया, क्या करते? वो कह रहे थे कि हमें फोर्स चाहिए, डिसीजन करना था, फैसला करना था। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जितनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, किस वजह से हुई है ये डिबेट अलग है, लेकिन कंट्रोवर्शियल तो हो चुकी है, तो क्या ऐसे माहौल में इस बात के लिए सवाल उठता है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं टाइम पे, और अगर होंगे तो क्या वो किस तरह
आप ये बताएं कंट्रोवर्शियल किस चीज़ के ऊपर आप कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने एक कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कराया है उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल हो गई है? तो फिर पार्टी आपको तस्लीम नहीं कर रही, वो आपको गालियां दे रही है, आपको जानबदार कह रही है। वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं करना होता तो मैं उससे पहले कर लेता। पॉइंट ये है, सिर्फ आपके पास सबूत मौजूद हैं, आप मेरी बात सुनें। सिर्फ मैं आपके अपने चैनल्स हैं वो देख लें, उस पर वो क्या कह रहे हैं कि ये कौन लोग मौजूद हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चैनल्स कह रहे हैं। आप उन लोगों को देख लें सिर्फ। मौसिन भाई ये बता दीजिएगा कि आज से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के घर पे या उनके कारकुनों पे इस तरह का लाठीचार्ज, इस तरह की शेयरिंग और इस तरह कभी गए हैं नोटिस सर्व करवाने के लिए? आज से पहले जैसे आपने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे वर्कर नहीं करते, लेकिन रिएक्शन आया है। तो रिएक्शन क्यों आया सर, ये बता दें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पहले किसी के घर पे भी किसी इदारे ने नोटिस सर्व किया है इस तरह बाई फोर्स लेके कभी गए? एक सेकंड, इसमें मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, क्या मैंने भेजा था या ये वो कोर्ट ऑर्डर था? सिर्फ ये बता दें आप। अगर तो वो कोर्ट ऑर्डर था या मेरी मर्जी से गए थे तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अगर वो कोर्ट के ऑर्डर पे गए थे तो फिर जिन्होंने वो कोर्ट का ऑर्डर इशू किया ये सवाल उनसे करेंगे आप। नहीं देखें, फ्री हैंड इस क्लियर कर लें, फ्री हैंड किस चीज़ पे दिया है? फ्री हैंड दिया है कि अगर अब कोई उनके खिलाफ एक्शन करता है, इसी तरह पुलिस फोर्स की गाड़ियां तोड़ता है, तो उसको उनका जवाब देना पड़ेगा, उनको उसी टाइम एक्शन लेना पड़ेगा, उसी टाइम उसके ऊपर जो भी लाएमल वो बनाते हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। हम लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल सबको देने के लिए तैयार हैं, सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगला बंदा लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए तैयार भी तो हो ना। अगर एक पार्टी है, हम अगर मुज़ाकरात ना करना चाहते हमें कोई नहीं कह सकता था। जब जब कोर्ट के ऑर्डर थे उस टाइम भी रब्ता किया, उस टाइम भी कहा कि इसको सेटल कर लें, इसको इस तरीके से ना करें। सारा कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड पे है सारा कुछ, कोई हमने अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं की है। लेकिन कानून और आइन ये कहता है कि अगर ऐसी कोई जमात हो जो रियासत की रिट को चैलेंज करे, माजी में हमने देखा भी है टीएमटी के केस की सूरत में जो उनको बैन किया गया और प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाया गया। पंजाब गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन या किसी आईनी अदारे, कानूनी अदारे को ये लिखे कि इस जमात के अंदर इंतहापसंद लोग जो आपका दावा है या दहशतगर्द लोग मौजूद हैं, इसको बैन किया जाए। दूसरा, रेंजर्स आपने 22 तारीख तक लाहौर में मंगवाई थी सिक्योरिटी के लिए, क्या उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं या वो वापस चले जाएंगे? नहीं, उनको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। दूसरी बात, पहला सवाल आपने क्या किया है? नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट का और इलेक्शन कमीशन का काम है, हम कुछ लिखने नहीं जा रहे, हम सिर्फ ला रहे हैं कि ये फैक्ट्स हैं, ये कुछ हुआ है, ये सारे वाक़यात हैं, वो उसके ऊपर खुद फैसला करेंगे। थैंक यू। अब कोई लिहाज नहीं होगा, ज़मान पार्क में पंजाब के बाहर से लोग आए हुए हैं, सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन को भी आगाह करेंगे। इमरान खान को पुलिस को धमकियां देने की इजाज़त नहीं देंगे।